हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का एक पोस्ट आया। देखिए बड़ी खबर, नाकेबंदी के पास जहाज आए तो तबाह कर देंगे, करीब आने वाले जहाजों को नष्ट कर देंगे। हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है। ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, ट्रंप ने कहा है। तो देखिए अब बड़ी खबर आ गई है, ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और जो जहाज करीब आए हॉर्मुज के उनको नष्ट कर देंगे। नाकेबंदी के पास जो भी जहाज आए उनको तबाह कर देंगे। हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ने यह पोस्ट किया है। तो ट्रंप ने अब हॉर्मुज को एपिसेंटर बना दिया है वॉर का और कह रहे हैं कि हमारे नाकेबंदी के करीब जो आया उसको नष्ट कर देंगे। ईरान की नेवी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो हॉर्मुज की लहरों में बारूद घुल चुका है और दुनिया महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ ट्रंप का वो सुपरविजन है जो समंदर की गहराई से ईरानी माइंस को उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की वो आखिरी चेतावनी जिसने अमेरिकी युद्धपोतों की हॉर्मुज में एंट्री हुई तो अरब में सर्वनाश तय। सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल अब साख का है। क्या ईरान हॉर्मुज में टोल वसूल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा देगा या अमेरिका ईरान को काबू में करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देगा? हॉर्मुज का सुल्तान बनने के लिए अरब के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। इसके लिए जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक हॉर्मुज से सी माइंस हटाई जाएंगी। स्पेशल ऑपरेशंस के जरिए हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटाएंगे, जिससे ईरान को हॉर्मुज में टोल वसूलने से रोका जा सके। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सागर में मौजूद सभी वॉरशिप ध्यान दें, ये ईरानी नौसेना है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी वॉरशिप दिखाई दे तो उससे 16 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखें। हम बिना किसी चेतावनी के उन पर फायर करने के लिए तैयार हैं। यह आखिरी चेतावनी। और हॉर्मुज से माइंस हटाने का ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है। दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है। इसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है। माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। ईरान हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं छोड़ने वाला है। हॉर्मुज में आने पर टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, जबकि अमेरिका ने कहा है ईरान एक नेचुरल पास में टैक्स नहीं वसूल सकता है। हालांकि अभी सिर्फ 2 नेचुरल स्ट्रेट है जहां टोल टैक्स वसूला जाता है, जिसमें एक है बॉस्पोरस स्ट्रेट और दूसरी है डार्डानेल्स स्ट्रेट। दोनों पर ही टैक्स वसूलने का अधिकार तुर्की के पास है। दोनों ही जगह से संयुक्त रूप से तुर्की एक कंटेनर शिप से 1 से 2 करोड़ वसूलता है। तुर्की 1936 की मॉन्ट्रैक्ट संधि के दायरे में रहकर टोल वसूल रहा है। 1936 की मॉन्ट्रैक्ट संधि के तहत वो सीधा टोल तो नहीं ले सकता, लेकिन सर्विस टैक्स के नाम पर मोटी रकम वसूलता है, जिसमें सैनिटरी निरीक्षण, बचाव सेवाएं और लाइट हाउस जैसी सुविधाएं आती। और एनिमेशन के जरिए हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति समझिए। दरअसल इस सकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे सकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेयर्ड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती है। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में यहां से टैंकर गुजरते हैं। वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण करेगा। अब ईरान हॉर्मुज में एंट्री के लिए सुरक्षा शुल्क ऑयल टैंकर से वसूलने जा रहा है। इसके लिए ईरान $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल लगाने की बात कह चुका है। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूले जा सकते हैं। वार्ता से पहले रोजाना सिर्फ 15 टैंकरों को गुजरने की मंजूरी दी थी, जबकि अभी एंट्री बंद है। पहले रोजाना 140 शिप निकलते थे। ईरान के फैसले से अमेरिका की बौखलाहट सामने आई है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है और इसके अलावा अमेरिका हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब दुनिया में एक बड़ा खतरा दस्तक दे सकता है, क्योंकि ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म हो गई है। अब अमेरिका हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि प्रॉक्सी गुट हूती बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या असर होगा ये समझिए। खाड़ी देशों में कोहराम मचेगा। दुनिया में बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है। तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। 2 रूट ब्लॉक होने पर सिर्फ ओमान तेल भेज पाएगा।
सऊदी अरब, यूएई, कतर भी तेल नहीं भेज पाएंगे। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सप्लाई नहीं हो पाएगी। बहरीन, कुवैत, इराक का भी रूट जाम हो जाएगा। दुनिया के कुल सप्लाई का 30% तक तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। तेल के दाम $150 प्रति बैरल पार होने का अंदेशा है। इससे एशियाई देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। दुनिया के महासागरों और समुद्रों के उपयोग के लिए इसको 1982 में बनाया गया और उसे 1994 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसके तहत यदि कोई प्राकृतिक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य है तो किनारे वाला देश वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को रोक नहीं सकता और न ही उन पर टोल लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने UNCLOS की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए वो फ्री पैसेज देने के लिए बाध्य है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी संसद ने इसे पास नहीं किया।